जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जो है एक गाय का एक और भैंस का। गाय के डेयरी फार्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है या भैंस का डेयरी फार्म में प्रॉफिट है, इसके ऊपर बात करूंगा। गाय का अगर करना है तो कौन सा नस्ल से करना है ताकि बढ़िया फायदा रहेगा, दोनों का मैं आपके सामने रखूंगा। और खूब बढ़िया से जो भी चीज़ है, हमारे सेंटर पे जो सुधा का कोड है हमारा, जो दूध हम लोग कलेक्शन करते हैं उसमें गांव के किसान ला के दूध देते हैं, तो हम किसानों का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि कितना कौन किसान दूध दिया, तो उस हिसाब से भी हमने अनुमान लगाया है कुछ, जो कि भैंस का कोई दूध दिया है, कोई गाय का दिया है, तो किसका कितना रहता है दूध और कितना मतलब महीने पर इधर उधर होता है, ये चीज़ आपको स्पष्ट दिखाऊंगा। जो भी होगा हकीकत होगा और आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि गाय में फायदा है कि भैंस में है। सबसे पहले आप लोग को मैं सलाह दे दूं कि जो भी लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेकर आता हूं कि जो हकीकत चीज़ होता है। देखिए, डेयरी में ऐसा सेक्टर है कि ये अथाह चीज़ है, ये समुंदर है, असंख्य पैसा है यहाँ। जहाँ से जिसको जितना नॉलेज है उतना निकाल सकता है, जितना अनुभव है, जितना आपका मेहनत का तजुर्बा है, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, और जितना किस्मत है वो भी चीज़ है। इसमें काम जो कर रहा है, देखिए कुछ लोग गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, इधर का उधर रोज दौड़ते हैं, किसी कंपनी का फीड का प्रचार सुने, किसी का अलग वीडियो देखे, जो जो बोलता है वो ट्राई करते हैं, उसी में गाय भी बर्बाद हो जाती है, डेयरी भी बर्बाद हो जाता है, फिर फेल हो जाते हैं। इसमें अस्थायी रूप से एक अपना दिमाग लगाइए। आप सोचिए, जो चीज़ आपका घर पे 20 रुपये किलो मिल रहा है, वो कोई प्रोसेस करके और यूनिट में उसको बना के लाखों का इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का करके मशीन लगाया है, ये चीज़ लगाया है, उसके बाद भी आपको 20 रुपये अगर किलो दे रहा है, तो उसके अंदर क्या चीज़ डाल के दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। नॉर्मल आजकल सभी अनाज 25 रुपये किलो के ऊपर है, गेहूं से लेकर मक्का बाजरा जो भी है। अब फिर भी आपको फीड अगर 25-30 रुपये किलो मिल जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे ज़्यादा लोग जो राइस ब्रान आता है उसको यूज करके फीड बनाते हैं। तो ये सब चर्चा है नहीं, जो चर्चा है उस पर आ जाता हूँ सीधा टॉपिक पे। तो आपको देखिए, सब कुछ छोड़ के अपना सब कुछ पे चलिएगा और अच्छा से कमाइएगा। पहले डेयरी का गाय से करे या भैंस का करे, उस पर आता हूँ और सीधा आपको दिखाता हूँ। कैमरा नज़दीक करके दिखाने का कोशिश करूँगा यहाँ, जो कि हमारे यहाँ किसान दूध लाते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन का नहीं है, हर रोज़ का डेट चढ़ता है। अभी देखिए 7वां महीना है, 5 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, सब चीज़ डेट बाई डेट है। आज सुबह का देखिए चढ़ा हुआ है, शाम का इधर रहता है। अब आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ किसी का भी देखिएगा, एक मतलब किसी का भी पेज उठाता हूँ सुबह शाम का, सुबह का ही, मॉर्निंग का ही एक टाइम का मैं लेकर सिर्फ चलता हूँ, या शाम का भी, दोनों टाइम का भी लेकर चलूँगा। तो भी आप देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो लिखा हूँ, ये जो मेरा रोज जाता है दूध उनका है, इससे मतलब नहीं है, ये तो रोज इसका डिटेल डाला हुआ है। गाय भैंस का फाइनल कर रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो है, हम एक सिर्फ किसान को लेते हैं अभी, संजय सिंह को। तत्काल में संजय सिंह जो है ये गाय के दूध वाले हैं। 3 किलो 600 ग्राम ला के दे रहे हैं सुबह में, और ये शाम को कितना दे रहे हैं संजय सिंह? 4 किलो 100, मतलब 4 किलो 3 किलो, मतलब 3.5 से 4 के अंदर में इनका दूध अभी चल रहा है। अभी तो साथियों, बीच में कॉल आ जा रहा है, बार बार कट जा रहा है, इसीलिए मैं फ्लाइट मोड करके अब से चालू किया हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ घनश्याम सिंह का दूध। मैं बता रहा था, ये सुबह में 1 किलो 400 आ रहा है, और यहाँ घनश्याम सिंह का 1 किलो 700 आ रहा है। ये शाम का है, ये सुबह का है, भैंस का दूध है। घनश्याम सिंह का जो रेट है, ये रेगुलर रेट इनका 75 से 76 रुपया लीटर रेगुलर उठता है इनका, इससे ऊपर ही रहता है, क्योंकि 10 जीरो फैट आता है और सुधा का नियम है 10 जीरो फैट के ऊपर का पैसा देता नहीं है। तो हम लोग एक अनुमानता, मतलब 10 से ऊपर भी फैट आता है तो उनको 76 रुपये फिक्स रेट दे देते हैं, क्योंकि मशीन में उनका फैट 12-13 भी आ जाता है। तो ये घनश्याम सिंह का चल रहा है। ये जो है इनका 3 महीना 2 महीना जब भैंस दूध दे लेती है, उसके बाद इतना रेट आने लगता है। अब इनका संजय सिंह का रेगुलर 35 रुपये लीटर एक अनुमानता रेट देते हैं, क्योंकि 3 जीरो के आसपास फैट इनका हमेशा आता है। अब यहाँ से देखिए, अब चल रहा है, इधर पीछे हटते जाएंगे। अभी ये तत्काल का भी फिलहाल का महीने का है, 7वां महीने का है, 4 तारीख का, 5 तारीख का दिखाया 7वां महीने का। अब इधर देखिए, मैं 6ठा महीने में घुस रहा हूँ, 6वां महीने में घुसा। 6वां महीने में आप लोग यहाँ देखिए, 6वां महीने का 30 तारीख के आसपास में आपको आ जाता हूँ। महीने में 2-4 दिन का दिखाऊंगा। अब 29 तारीख को आपको दिखाता हूँ घनश्याम सिंह का। देखिए 1.5 किलो दूध शाम का है, संजय सिंह का 3 किलो 400 है। सुबह के टाइम में संजय सिंह का 4 किलो है और घनश्याम सिंह का 1 किलो 700 है।
यहाँ 28 तारीख में घनश्याम सिंह का 1 किलो 800 है, और सुबह के टाइम में इनका 1 किलो 600 है। संजय सिंह का वहीं सुबह में 3 किलो 600 है, शाम का 4 किलो 200 है। मतलब थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं, आधे किलो 1 किलो फ्लेक्सिबल होता रहता है इधर उधर दूध। अब यहाँ से फिर लेके चलता हूँ, आपको सीधा लेके आ जाता हूँ। देखिए अब नज़दीक में इधर बीच का कभी दिखा देता हूँ। मैं आ गया 9 तारीख में 6वें महीना में। संजय सिंह का 3 किलो 600 है, घनश्याम सिंह का 1 किलो 600 है। शाम का सुबह में संजय सिंह का 3 किलो 700, घनश्याम सिंह का 1 किलो 500। ये रेगुलर देखते चलिए। अब 5वां महीना में आपको सीधे लेके आ जाता हूँ। 5वां महीना में आपके पास आ गया 29 तारीख को। देखिए 5वां महीना में 29 तारीख को संजय सिंह का 2 किलो 400 आया है, घनश्याम सिंह का 1 किलो 500 ही है। संजय सिंह का 4 किलो 500। कभी कभी क्या होता है, कोई दूध खा जाता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। ये दूध कोई घर पे रख लेता है या किसी को दे देता है मेहमान को, गाँव में ऐसा चलता रहता है। अब ये 5वां महीना में इनका देखिए, घनश्याम सिंह का रेगुलर वही मतलब 1 किलो 600 700 आ रहा है। अब चौथा महीना में सीधा आपको लेकर चलता हूँ। चौथा महीना में आ गया, देखिए घनश्याम सिंह का 1 किलो 800 चल रहा है, 1 किलो 600 चल रहा है, और संजय सिंह का 3 किलो 900 5 किलो ये चल रहा है। तो एक अनुमानतः 3 महीने का आपको दिखाया, 3 महीने का ये रेगुलर का जो दिखा रहा हूँ। अब संजय सिंह का 35 रुपये, इनका 38 रुपये। तो एक एवरेज मैं कैलकुलेटर से आपको देखिए जोड़ के दिखा रहा हूँ। 1 किलो 800 ग्राम का दूध का और शाम का इनका 1 किलो 600, मतलब 3 किलो से 3 किलो 500 ग्राम दूध का इनका कीमत लगाता हूं मैं 75-76 रुपये एवरेज चलता है। तो ये जो है, अब आप गिनती करिए, 7 दूनी 14 70 के 21 210, और 7 दूनी 14 70 के 21 7 चौक 28 7 5 35 35 रुपया और 210 रुपया 245, और 55 15 45 15 60, लगभग 270 रुपये का इनका एक दिन का दूध हो रहा है। ये घनश्याम सिंह का 270 रुपये के आसपास का इनका दूध चल रहा है। ये 3 महीने का है, बकेन होने के बाद का है। शुरू में इनकी भैंस 4 किलो के आसपास रोज दूध दोनों टाइम 4-4 किलो देती है, उस समय का नहीं है, बकेन का है। इनका जो है ये गाय का मतलब लगभग इनका भी मतलब 4-5 महीना हो चुका है तब का ही है। तो इनका भी एक 4 किलो का एवरेज और 4 प्लस लगभग 3 किलो 800-900 आ रहा है। तो 4 3 7 एक 8 किलो का अनुमान तो लेकर चलता हूँ रोज का, गुणा 35। तो अब इनका 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 चौक 32, मतलब इनका 35 के हिसाब से, मतलब 3 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 चौक 32, 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 240, और 8 दूनी 16 अतिरिक्त 24 चौक 32 8 5 40 रुपये 240 240 280। साथियों अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, अनुमानतः एक रेगुलर मिला रहे हैं तो इनका 280-90 रुपये का दूध हो रहा है, इनका 270-80 रुपये का। अब साथियों अब इनमें और इनमें, गाय में और भैंस में फर्क आ जाता है। भैंस वाले का क्या है, लगभग 6 महीना चरी पर चलता है। गांव में चराई करते हैं लोग भर, जब खेत पड़ती रहता है तो चरी होता है। इनकी गाय जो है कभी चरी पे नहीं जाएगी ना हमारी। ये गाय को रेगुलर इतना जो 8 किलो दूध आ रहा है, और 2-3 किलो घर पे रखते होंगे, चाहे किसी को दे देते हैं। मैं 8 किलो का अनुमान लगा के चलता हूँ। तो 8 किलो दूध लेने के लिए दोनों टाइम मिला के 4 किलो दाना देते होंगे। 4 किलो दाना का दाम 25 रुपये जोड़ते हैं तो 25 चौके 100 रुपये का रोज कम से कम दाना खा जा रही है ये गाय, नॉर्मल गाय यदि है तो। अब 100 रुपये का दाना खा जा रही है, ऊपर से 10-20 रुपये का रोज गुड़ तेल गिनती कर लीजिए तो वो भी एक हो जाता है। तो मिला के चलिए 120 रुपये का रोज खर्च है इनमें। और इनकी जो भैंस है, इनकी भैंस का अनुमानतः इनका भी लगभग वही खर्चा है। इतना दूध के पीछे मान के चलिए 100 से 150 इनका भी है, लेकिन ये सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीना बिल्कुल ये लोग केवल गुड़ तेल थोड़ा थोड़ा देते हैं शाम को, और आधे 1 किलो अनाज देते हैं। चरी पर रहती है, हम लोग स्पष्ट जानते हैं क्योंकि हमने देखा है इनकी, इनसे बात भी किया है। चाहे कभी लाइव इनसे बात करा दूंगा जब इनकी दोनों भैंस बच्चा देगी। अब तो ड्राई में जा रही है, आज से 1 टाइम दूध हो गया है। जब बच्चा देगी तब आपसे बात कराऊंगा कितना खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट में गिनती किया जाए तो गाय और भैंस का, अगर अच्छी भैंस है नस्ल में, दूध का फैट अच्छा दे रही है, सब कुछ अच्छा दे रही है, और गाय नॉर्मल आप रखे हैं, अब भैंस भी, तो दोनों का सेम प्रॉफिट आती है। अगर आप हेवी गाय रखते हैं जो 20-22 लीटर वाली, और भैंस नॉर्मल रखते हैं, तब जाके गाय में प्रॉफिट होता है, भैंस में नहीं होता है। तो डेयरी जो करते हैं वो हेवी ही गाय रखते हैं, और जो डेयरी के लिए भैंस रखते हैं वो भी हेवी ही भैंस रखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर सही से गिनती किया जाए तो भैंस में प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, लेकिन भैंस का कीमत बहुत ज़्यादा होता है। जो गाय 1 लाख में 2 आ जाएगी, और जितना दूध देगी उतना 1 लाख में 1 भैंस आएगी, और वो दूध इतना देगी। मान के चलिए 1 लाख की भैंस लेंगे तो दिन भर में वो लगभग 12 से 14 लीटर दूध देगी, इससे ऊपर नहीं देगी। मेरे अनुमान के हिसाब से 14 लीटर से ऊपर तो देगी ही नहीं। लेकिन 1 लाख में अगर 2 गाय ला देते हैं
तो एक ही गाय की भी बात करता हूँ, 1 लाख की एक गाय उठा लाए, अगर आपको मैनेज करने आता है तो 30 लीटर के आसपास दूध देगी, 28-30 लीटर। तो जब उस समय गिनती करेंगे, 25 लीटर दूध का भी कीमत लगाते हैं 35 रुपये, तो आप गिनती कर लीजिए 600-700 रुपया और 700 और 2 लगभग 150, 700-800, 850 से 900 रुपये का रोज का दूध देगी वो। खा जाएगी 400 तो लगभग आपको 500 रुपया छोड़ेगी। और भैंस 14 लीटर दूध देगी तो ये 76-77 रुपये तो रेट आएगा नहीं, लगभग 45 से 50 रुपये आएगा, क्योंकि नॉर्मल दूध का रेट भैंस का 55 से 60 रुपया लीटर है। तो वही डेयरी पर 55 रुपये 50 रुपये लीटर उठता है फैट के हिसाब से। तो उस समय आपको भैंस में कहीं ना कहीं घाटा दिखने लगेगा। लेकिन अगर बढ़िया से गिनती किया जाए डेयरी पे, सही से कैलकुलेशन बैठा के खान पान और चरी को लेके, तो भैंस और गाय दोनों सेम चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप डेयरी करते हैं तो 5 जब गाय रखते हैं तो 1-2 भैंस रखने की मैं सलाह दूंगा, ताकि आपको प्रॉफिट हमेशा अच्छा बना रहे, दूध में फैट एसएनएफ आता रहे, और मिक्स करके आप डेयरी में दीजिए। अगर आपको रिटेल में सेल करना है खाने वाले के लिए, तो फिर गाय का भैंस का अलग अलग बेचिए, और नहीं तो आपको कस्टमर खूब बढ़िया बनाना है, जिसको पूजा पाठ के लिए यूज नहीं करना है उस दूध को, उनको अगर गाय भैंस का थोड़ा मान लीजिए कि 20 लीटर दूध में 5 लीटर गाय का मतलब भैंस का दूध मिला देते हैं, तो खाने वाले को इतना आपका दूध पसंद आएगा कि आपके यहाँ से कभी वो दूसरे जगह जाएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, शर्त वही है कि पूजा पाठ के लिए वो दूध यूज नहीं होगा। पूजा पाठ वाले लोग होंगे तो उनके लिए तो प्योर गाय का दूध चाहिए, उसमें भी लगभग क्रॉस ब्रीड देसी का चाहिए, देसी का ही पूजा में यूज होता है। लेकिन नहीं मिलता है तो बच्चा वाली कोई भी गाय का यूज होता है, ऑप्शन है। बाकी मैं सब चीज़ आपके सामने रखा हूँ, जो भी स्पष्ट चीज़ है सामने रखा। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपको बातें अच्छी लगी या मैं क्या बताया वो दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। मेरे हिसाब से अगर कोई मानता है तो गाय भैंस दोनों मिक्स में रखा जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।